शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باختصار أحببناكم بزرناكم. इन्नल हम्दुलिल्लाहि व बाद। शेख ने आपको सलाम और तहिया पेश किया है और हम्द व सना के बाद शेख ने कहा मत करते हैं, इसलिए आपसे मिलने आए हैं, आपकी ज़ियारत करने आए हैं, और प्लीज़ गुजारिश करेंगे कि कुर्सियों को इधर से उधर ना करें। बहुत 5 मिनट का कलमा होता है, बहुत इसके साथ सुने। الشيخ الدكتور إبراهيم ذكر بأن ذكر الرابط هذه الدار وبين ما يؤمل وما يؤمل من الدارسات في هذه الدار. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعرف بأنها معلمة الرجال، يعني هي كانت من علماء الصحابيات، من العالمات، وكان حتى بعض الصحابة يسألونها عن بعض العلم. فعندما تتذكر الدارسة في هذه الدار أن عائشة رضي الله تعالى عنها قدوتها وتحاول السير على طريقها، عند ذلك يكون لوجود هذا الاسم معنى في حياتنا وفي دارنا هذه. क़बल इसके कि शेख जो अभी कहे हैं उनका मैं तर्जुमा बता दूं कि ये डॉक्टर इब्राहिम सुलेमान अल हुवैमिल जो जामियतुल इमाम यूनिवर्सिटी जो आलिम इस्लाम की इस्लामिक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके ये प्रोफेसर रहे हैं, और हयतुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ये नायब रईस रहकर रिटायर किए हैं। और अब जो अभी आपके सामने बात कर रहे हैं वो शेख मोहम्मद बिन साद अल हुवैमिल जो हमारे हेड बॉस रहे हैं, और इनसे जो है इसका ताल्लुक़ नहीं है बल्कि दोस्ताना ताल्लुक़ है। हमसे इनकी दोस्ती है या इनकी हमसे दोस्ती है, बावजूद इसके कि ये हमारे हेड बॉस रहे हैं। शेख ने अभी कहा कि डॉक्टर इब्राहिम ने जो बात कही है, इस इदारे का रब्त जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि इसका क्या अमल होना है, यानी नाम का जो फ़र्क पड़ता है, इस इदारे का नाम क्यों इदारे आयशा रखा गया, इसलिए कि अल्लाह के नबी की सबसे महबूबा और सबसे अजीज़ा बीवी का नाम आयशा है और वो फ़क़ीहा हैं औरतों के लिए, लिहाजा ये रब्त जो है इंशाअल्लाह मुस्तक़बल में देखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मदीना बदा ब3 ख़ुतवात, यानी अमिल 3 अमूर रअा बिअन्नहा हिय सबब بناء المجتمع وقيام المجتمع وحفظ المجتمع. أعيدها مرة عذرا أعيدها. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة من مكة قام ب3 خطوات، بدأ ب3 أمور يرى بأنها هي سبب من أهم أسباب قيام المجتمع المسلم. शेख ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने जो मुज्तमा और माशरे के लिए काम करना था उनको स्टेप बाई स्टेप काम शुरू किया, 3 स्टेप में ना। الأمر الأول بناء المسجد، والمقصود منه إقامة وإظهار شعائر الدين والتعليم، لأن المساجد سابقا كانت جامعات، وأنتم في هذه الدار ولله الحمد والمنة أقمتم دارا للتعليم وفيها أيضا مسجد يصلي فيها أهل القرية ويتعلم فيها أهل القرية كما يتعلم بناتهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم في فصول الدار. शेख ने कहा कि पहला स्टेप जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में आने का, उन्होंने शुरू किया तालीम से, मस्जिद के अंदर से मस्जिद बनाने से उन्होंने पहला खुत्ता शुरू किया और उसमें मुसलमानों के लिए तालीम का क़याम किया ताकि आप मुसलमानों को शरई उलूम से मुज़य्यन कर सके। जैसा कि ये दार बनाया गया है, ये मस्जिद भी है, मस्जिद कम हाल है कि अगर इसमें कोई प्रोग्राम होता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वक्त आने पर इसमें नमाज भी अदा في كل بلد وفي كل مكان أن تظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى أهل قرية لا يعرف هل هم مسلمين أو لا إلا بأذان الفجر، ينام قريبا منهم، فإذا أظهروا الأذان وأعلنوا الأذان عرف بأنهم مسلمون.
فأنتم أهل هذه القرية تظهرون شعائركم وتتعبدون لربكم، لكن أيضا بالتعامل الحسن مع يعني من يجاورونكم ومن معكم في هذه القرى من غير المسلمين. कह रहे हैं कि क्यों मस्जिद से शुरू किया, मस्जिद बनाने से, इसलिए कि ये शायर इस्लाम है और ये ज़रूरी है कि जहाँ पर मुसलमान बस्ती आबाद है, मुसलमान कौम आबाद है, वो अपने शायर का इजहार करें, अपने दीन का इजहार करें और आपके शायर दीनी और आपके इस्लामी आदाब उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता है जब तक कि आप मस्जिद से शुरू ना करें। الأمر الثاني الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة ليست مجرد صداقة وليست مجرد محبة، بل كان المهاجرون والأنصار كأنهم إخوة لهم لبعضهم ما لبعض من الحقوق ومن المحبة ومن المودة ومن النصرة. وهذا أيضا ما نراه إن شاء الله بينكم من التآخي والمحبة والقربة بين أهل القرى، بين يعني العوائل المختلفة والأسر المختلفة، وهذا أمر مهم حتى يعيش الناس في راحة وفي اطمئنان إذا كان بينهم شيء من المحبة والمودة والترابط. दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप ये था मुहाजिरों को अंसार से और अंसार को मुहाजिरों से जो है मोहब्बत करना सिखाया, एक बनाया, मुआखात दोनों के दरमियान का। कहा कि ये इतना ज़रूरी है किसी भी मुस्लिम मुज्तमा के लिए कि अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, उख़्वत नहीं है, तो आप ज़िल्लत रुसवाई की ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर आपके अंदर ये मोहब्बत है और नुसरत है, आप दोनों में इत्तफ़ाक़ व इत्तिहाद है, तो आप हर लोग एक दूसरे से मुर्ता होंगे, एक दूसरे से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। लिहाजा किसी भी मुस्लिम माशरे के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है और आपका इज्तिमा, आपका यहाँ पर इस इदारे में आना, ये अलामत है, ये दलालत है कि आप मोहब्बत से जी रहे हैं, उल्फत से जी रहे हैं, आपके अंदर बुग़्ज़ व हसद नहीं है, क़बाइल नहीं है, आपके अंदर असबियत नहीं है, आपके अंदर ज़ात और बिरादरी का मसला नहीं है। लिहाजा ये अलामत है कि आप एक मुस्लिम कौम हैं। أما الأمر الثالث الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عقد المعاهدة والصلح بين المسلمين واليهود. كان في المدينة أشد الناس غدرا، أشد الناس عداء، أشد الناس خبثا وهم اليهود. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما لم يكن هناك أمان، ما لم يكن هناك سلم، ما لم يكن هناك اطمئنان، فلن يستطيع المصلي أن يصلي، ولن يستطيع المزارع أن يزرع، ولن يستطيع صاحب التجارة يتاجر. فأراد أن يعقد المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود حتى يأمن الناس على أموالهم، ويأمنوا على دمائهم، ويأمنوا على تجارتهم، ويأمنوا على أهلهم، لأنهم قبل الإسلام كان اليهود موجودين والأنصار، وكان القتال يقوم في كل فترة لأدنى الأسباب ولأتبه الأسباب، وكان اليهود يتسلطون على المسلمين ويعتدون عليهم ويغدرون بهم. لكن لما كانت هذه المعاهدة منعتهم من كثير مما كانوا يعملون. तीसरा स्टेप जो था, तीसरा कि मुसलमान और यहूद के दरमियान एग्रीमेंट और मुआहिदा का। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि इस्लाम से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी यहूद मौजूद थे और उनके खुद दरमियान जो है क़त्ल गारत गिरी थी, अमन व इस्तिक़रार नहीं था, लोग एक दूसरे से खाइफ होते थे, अपने इज़्ज़त व आबरू के लिए परेशान होते थे, अपना पड़ोसी जो है महफूज नहीं होता था। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और यहूदियों के दरमियान अमन व इस्तिक़रार की पाबंद और मुआहिदा किया ताकि लोग एक दूसरे से परेशान ना हो। अगरचे वो गैर हैं लेकिन आप उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करें और वो आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो हम उसका माल लूट लें, उसके ऊपर ज़्यादती करें, उसको हम परेशान करें, ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है, बल्कि आप इस बात के पाबंद अहद हैं कि आप उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें। وأنتم هنا كما علمنا من المشايخ محافظة أو في هذه الولاية ولا المحافظة يعني في شيء من الأمان وفي شيء من يعني التعايش بين المسلمين وبين غيرهم، وهذا أمر مهم. إذا اجتمع المسلمون مع غيرهم في بلد
فعليهم أن يؤدوا حقوقهم واجباتهم، وأن يحرصوا على بناء بلدهم، وأن يحرصوا أيضا على وجود السلم والاطمئنان والراحة، لأن بذلك يؤدي المتعبد عبادته ويشتغل الإنسان في دنياه كما يريد وكما يحتاج إليه. कह रहे हैं शेख, ये 3 बात कहने के बाद इन्होंने कहा कि मैं इस इलाके में, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है, उस इलाके में जब आया तो मुझे शऊर और एहसास हुआ कि यहाँ पर अमन व अमान है। लोग जो है एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा मैंने जौला किया, घूमा फिरा, तो मुझे लगा कि ये महल, ये मंतिका जो है अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है और एक दूसरे का लोग रिस्पेक्ट करते हैं, गैर भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, लिहाजा आप भी उनकी इज़्ज़त करेंगे तो आपका मुज्तमा जो है, आपके अंदर अमन व अमान बरकरार रहेगा और आपके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत भी होगी और मुज्तमा अहसन मुज्तमा होगा। शुक्रन लकुम, कुल्लु वाहिद मिनकुम यस्तहिक़ क़ुबलतन अला रअसिही लिहुज़ूरिही व लितआवुनिकुम जमीअन। وأنا أدعو المشايخ وهم أمامي وعن يميني وعن شمالي، أهل هذه المحافظة والقريبين منها، أدعو الناس إلى أن ينشروا العلم، أن يجعلوا حلقات لتحفيظ القرآن ولدراسة العلم ولدراسة السنة ولدراسة العقيدة في المساجد. لا يمكن أن يكون هناك دين بلا علم، لا يمكن أن يكون هناك دين ولا عمل طيب ولا عمل صالح إلا بالعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية كل يوم، في بداية كل نهار، يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقدم العلم على العمل وعلى الرزق، لأننا لا نعرف العمل المتقبل إلا بالعلم ولا نعرف الرزق الطيب إلا بالعلم. فاحرصوا على العلم، احرصوا على العلم، اجعلوا للعلم يعني شيئا لو قليلا في أوقاتكم، لو قليلا، سواء عن طريق المشايخ أو حتى تسألون المشايخ عن بعض المواقع وعن بعض يعني عن طريق الجوال وغيره، تستفيدون منها وتتعلمون دينكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. शेख ने आखिर में आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया है। फ़र्दन एक एक करके आप तमाम लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे सामने आए। लिहाजा मेरी बात सिर्फ़ इतनी है कि आप इल्म के अंदर इस्तिग़लाल करें। आप अपना वक्त अपने 24 घंटे में से कुछ हिस्सा निकाल कर, चाहे वो समाअत के ज़रिए से हो, मसले मसाइल को पूछने के ज़रिए से हो, पढ़ने लिखने के ज़रिए से हो, जैसे भी हो, आप इल्म के अंदर आप अपनी मुशारकत करें, आप अपनी हाज़िरी दें। आप चाहे अगर अनपढ़ भी हों तो आजकल जो है सुनने का ज़माना है, मोबाइल के ज़रिए से आप सुनिए। आप जानना चाहते हैं तो मशाइख मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कीजिए, पूछिए, लेकिन इल्म सीखिए। क्यों? इसलिए कि बग़ैर इल्म के आपका अमल मकबूल नहीं होगा। कहा शेख ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। कहा कि ऐ अल्लाह, हम ऐसा इल्म आपसे तलब कर रहे हैं जो नफ़ा बख्श हो, वरना इल्म तो ऐसा है कि इंसान उससे क़ारे मजल्लत में भी जा रहा है। कहा ऐसा इल्म, नमाज, जिससे हमको और कौम को नफ़ा बख्श हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। और अमल मुतक़ब्बल जो है, अमल मकबूल जो है, बग़ैर इल्म के नहीं होगा। अस्अलुल्लाह अज़्ज़ व जल أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم حرم الحاضرين عن النار، اللهم حرم الحاضرين ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم عن النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والرضا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في مستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. शेख ने अभी जो दुआ किया है उसमें एक खुसूसी पॉइंट ये था कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन चेहरों को जहन्नम की आग से बचा। और जहाँ जिस तरीके से आज यहाँ पर हम जमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला दार क़रार में अपनी रहमत के साए तले भी हम तमाम लोगों को जमा कर। अल-आन शेख अबू सऊद मोहम्मद साद इब्न सऊद अश-शुक़ैरान फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। अभी आपके सामने जो है ये शेख भी चंद मिनट के लिए जो है अपनी बात रखेंगे।